बॉडी में होती है, 206 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मसल्स की बात करें तो 600 मसल्स होते हैं, मोर देन 600। उसके अलावा हम और पार्ट्स की बात करें तो सेल्स तो करोड़ों मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर ऊपर से मोटी मोटी बात करें तो हम सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ हेड, नेक, 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स, ठीक है। जैसे हमारा हेड आ गया, हेड में काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, आपको पता है। फिर नेक आ गई, जो हमारा हेड है वो नेक से जुड़ा हुआ है। फिर नेक के बाद में ये दोनों हाथ आ गए और दोनों पैर आ गए, ठीक। तो ये मोटी मोटी बात आपने बोल दी। द एडल्ट बॉडी इज मेड अप ऑफ 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन। ट्रिलियन पता है आपको कितना होता है? ट्रिलियन से छोटा होता है बिलियन। बिलियन पता है? बिलियन से छोटा होता है मिलियन। मिलियन पता है? पता? उससे छोटा क्या होता है? थाउजेंड्स होते हैं। थाउजेंड से छोटे फिर हंड्रेड्स होते हैं। 100 से छोटा फिर टेंस हो जाता है और 10 से छोटा वंस हो जाता है। आप नंबर जब मैथमेटिक्स पढ़ते हो तो मैथमेटिक्स के अंदर जब कोई बड़ी डिजिट होती है, कोई बड़ा नंबर होता है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें ये सीक्रेट लेके चलना होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, फिर मिलियन आ जाता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद में फिर बिलियन आ जाता है, फिर बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद जाके ट्रिलियन आता है। तो बहुत बड़ा नंबर है ये। हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं वो 100 ट्रिलियन से ज़्यादा होती हैं एक एडल्ट बॉडी के अंदर। और अगर हम सेल्स की बात, ये है 100 ट्रिलियन सेल्स। और फिर सेल्स से मिलकर क्योंकि सारी बॉडी हमारी बनी है, तो जो बोन्स हैं वो होती है 206। ये सिर्फ 206 है, ये बिलियन बिलियन या 1000 100 वगैरह कुछ नहीं, 206 है बस। 206 बोन्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। 600 मसल्स होते हैं। बनना है बच्चों। हाँ जी, ये ऐसा दिखता है नहीं? ये हमारी बॉडी में, हमारे सीने में लेफ्ट से थोड़ा लेफ्ट की साइड में होता है, बिल्कुल बीच में नहीं, लेकिन बीच से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है हमारा हार्ट, ठीक है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक सिंगल होती है, एक हार्ट, ठीक। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 2 होती हैं, जैसे 2 हाथ से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें ऑर्गन्स में आपको बता दूँ, सेल से शुरुआत करते हैं। सेल क्या होती है? कोई मुझे बता सकता है आप में से सेल क्या होती है? सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल यानी कि कोशिका। अगर हम ऐसा पूछें कि इस पूरी दुनिया को हम 2 या 3 हिस्सों में बांटें, खाली डिवाइड करें, तो वो कैसे कर पाएंगे? इस दुनिया में जितनी भी चीजें, अगर मैं कहूँ आपसे कि उनको वर्गीकृत कर दो, क्लासिफाई कर दो उनको कि दुनिया में कितनी तरह की चीजें हैं, तो कैसे बताओगे आप? नॉर्मली ये कहोगे कि लिविंग थिंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ऐसे तो बताओगे। दुनिया में या तो जो भी है वो जिंदा है या फिर मुर्दा है। और तीसरी तरह की एक कैटेगरी और होती है, एक हो गया लिविंग, एक हुआ नॉन लिविंग और एक हुआ डेड। ये 3 कैटेगरी होती है। लिविंग का मतलब सजीव, सजीव मतलब जिसमें जिंदगी है, जिसमें जान है, वो सजीव है। नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, निर्जीव मतलब बेजान, जिसमें जान नहीं होती, वो चीजें बेजान होती है, नॉन लिविंग होती है। डेड मतलब इसमें आती है मृत चीज, यानी ऐसी चीज जो पहले कभी जिंदा थी लेकिन अब नहीं है, ठीक। तो ये कैटेगरीज होती है चीजों की, लिविंग, नॉन लिविंग और डेड। जिसमें जान होती है वो लिविंग, जिसमें जान नहीं होती नॉन लिविंग, और जिसमें पहले जान थी कभी अब नहीं है वो डेड। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूँ इस डस्टर की, तो ये डस्टर जो बना हुआ है किस चीज से बना है? लकड़ी से, और इधर ही कॉटन लगी हुई है, इसमें 2 चीजें हैं। तो क्या है, अब मैं इससे पूछूं ये लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है या डेड थिंग है, तो कौन सी कैटेगरी में लेके जा रहा है?
नॉन लिविंग थिंग है। और ये प्लास्टिक का स्टूल, ये भी नॉन लिविंग। तो फिर डेड में क्या चीज़ आएगी? कोई एग्जांपल ऐसा दो जो डेड में आए, ऐसी कोई चीज़ जो डेड में आ जाए, काउंट हो जाए। देखो ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक बनता है केमिकल से, ठीक है? किसी भी जिंदा चीज से नहीं बनी होती प्लास्टिक। तरह तरह के केमिकल मिलाते हैं, पीवीसी और तरह तरह के प्लास्टिक्स के मटेरियल्स बनते हैं। जैसे ये है, ये अलग प्लास्टिक है, ये अलग प्लास्टिक है, हार्ड सॉफ्ट अलग अलग तरह की प्लास्टिक्स होती हैं। आप पॉली यूज करते हैं, वो और अलग तरीके की प्लास्टिक होती है। लेकिन ये जो है पहले कभी लिविंग थिंग थी। मतलब क्या? लकड़ी कहाँ से आती है? लकड़ियाँ कहाँ से आती है हमारे पास? पेड़ से। और पेड़ क्या है? लिविंग थिंग है कि नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग है। पेड़ सजीव है ना, पेड़ों में जान होती है ना, वो बड़े होते हैं, होते हैं नहीं? मुर्दा चीज थोड़ी ना बढ़ती है, जो नॉन लिविंग है वो थोड़ी ना बढ़ती है। ऐसा है तो ऐसे ही रहेगा, अपने आप से बड़ा थोड़ी ना होगा। पौधों में जान होती है, उसमें फल भी लगते हैं, फूल भी आते हैं, बहुत चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये कभी लिविंग थिंग थी, ठीक है? लकड़ी थी, पेड़ था, पेड़ को काट के हमने लकड़ी बनाई, लकड़ी को काट के हमने इसको ये शेप दे दिया और इस पर ये कॉर्डन लगा दी, तो अब ये एक वस्तु बन गई, नॉन लिविंग थिंग चीज बन गई। लेकिन ये डेड की कैटेगरी में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि पहले कभी ये लिविंग थिंग थी, ठीक है? ये डेड में नहीं आएगा, ये डेड की कैटेगरी में आएगा। समझ गए कैसे आएगा? चलो, अब अगर मैं बात करूं कि लिविंग नॉन लिविंग का मेन डिफरेंस क्या है, सबसे बड़ा फर्क क्या है लिविंग और नॉन लिविंग में, या बेसिक स्ट्रक्चरल की अगर हम बात करें कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को लिविंग या नॉन लिविंग की कैटेगरी में लेकर जाएगा? कैसे पता चलेगी कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है? स्ट्रक्चर होती है, जिस चीज से वो चीज बनी हुई है वो उसकी स्ट्रक्चर कहलाती है। मैं बता रहा हूँ सेल क्या होती है नहीं? तो सेल जो होती है वो लिविंग का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल यूनिट है। स्ट्रक्चरल यूनिट मतलब जितनी भी दुनिया की जिंदा चीजें हैं, चाहे वो बहुत बारीक से बारीक इतनी छोटी छोटी कीटाणु हैं जो आप लैंप से देखोगे या माइक्रोस्कोप से देखोगे, ऐसे दिखेंगे नहीं, या इतने बड़े बड़े हैं कि जैसे डायनासोर या हाथी जैसे इतने विशाल, सभी कितने भी छोटे हो कितने भी बड़े हो, अगर जिंदा है, चाहे वो पौधे हों, चाहे वो कीड़े हों, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, तो सभी जिंदा के अंदर क्या होता है? सेल होती है। सेल से मिलकर लिविंग थिंग्स बनती है, ठीक है? और जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनमें सेल नहीं होती, उनमें क्या होते हैं? एटम्स। सबसे छोटा पार्ट इसमें एटम होता है, ठीक है? फिर इस एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो बहुत डीप चीज आ गई, वो अभी आप आगे की क्लास में सीखोगे, ठीक है? तो लिविंग का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेल है, यानी वो सबसे छोटी संरचना हमारे शरीर की। अब शरीर को अगर हम टुकड़े में बांटे तो कहेंगे कि हम अलग अलग अंग तंत्रों से बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है। जैसे इसमें अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है वो एक लाइन में बड़ी, ऑल बॉडी पार्ट्स वर्क टुगेदर टू हेल्प अस। सारे बॉडी पार्ट्स मिलकर काम करते हैं ताकि हमारी हेल्प कर सकें। अब देखो, अगर मान लीजिए आपने कुछ खाया, तो वो जो भी आप खा रहे हो, तो क्या खाने के लिए सिर्फ किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी की जरूरत पड़ रही है, आपको एक से ज़्यादा की जरूरत है? खाना खाना है आपको, या कोई भी चीज़ खानी है, तो आपको हाथ भी चाहिए, मुंह भी चाहिए, मुंह में दांत भी चाहिए, दांत के अलावा जीभ भी चाहिए, उसके अलावा लाड़ भी चाहिए ताकि खाना हमारा सरकता हुआ एकदम सॉफ्ट तरीके से नीचे का पहुंचे पेट के अंदर। उसके अलावा फिर सिर्फ खाना यहाँ तक पहुंच जाए इतना काफ़ी नहीं है, पेट के अंदर हमारे खाना पहुंचेगा, पेट भी चाहिए। असल में पूरा पेट बाहर से जो हमें दिखता है वो ये पेट हो गया, लेकिन एक इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी होता है, पेट छोटा सा होता है हमारा, वो यहाँ पर, तो वो पेट भी हो गया एक हिस्सा। ये सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर पेट के अलावा उसमें गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, वो खाने को डाइजेस्ट करती हैं। तो बहुत सारे पार्ट्स मिलकर एक काम करते हैं, खाने को जो हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करना और बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाना, उनके अंदर शामिल कर देना उसको। ये सब एक सिस्टम का काम है, ठीक है? तो कई सारे पार्ट्स मिलकर एक काम करते हैं, कंबाइंड फॉर्म में काम करते हैं। तो अगर हम शरीर को टुकड़ा में काटें तो वो अंग तंत्र बनेगा, छोटे छोटे कई सारे अंग तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया जो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को बहाने का काम करता है। हमारे ब्रेन से लेके और पैरों के उंगलियों तक, हाथों की उंगलियों तक पूरी बॉडी में ब्लड घूमता रहता है, सर्कुलेट करता है। तो ब्लड को सब में चलाने का काम, वो सिर्फ हार्ट का काम नहीं है कि बस हार्ट ने पंप कर दिया, उसके अलावा उसमें किडनी भी पार्टिसिपेट करती है। हमारे ब्लड में जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी हार्मफुल चीज़ें होती हैं, किडनी क्या करती है? उसको छानने का काम करती है। किडनी को क्या कहते हैं हिंदी में? कहते हैं ना गुर्दे में पथरी हो गई, गुर्दा कहते हैं हिंदी में। तो जो हमारे गुर्दे होते हैं दोनों साइडों में होता है, लेफ्ट और राइट साइड, ये ब्लड को छानने का काम करते हैं।
ये जो हार्ट है ब्लड को प्योर करके शरीर के सभी हिस्सों में भेजता है, इम्प्योर ब्लड को लाता है